अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैंने धनिया वॉश करके रखा है। अभी ये ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको काट के और स्टोर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ। ये एक स्ट्रेनर है, छलनी है, तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। फिर टिश्यू पेपर से साफ़ करूँगी और फिर स्टोर कर दूँगी। और ये मिर्चें भी मैंने वॉश कर ली हैं थोड़ी सी यहाँ पे। और जी, मैंने 1 कप चने की दाल भिगो के रखी है और ये आप देख सकते हैं 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसको बाद में ज़्यादा बॉईल कर रही हूँ ताकि मैं स्टोर कर लूँ, इसको फ्रीज़ कर दूँ। लेकिन आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ़ 1 कप चने की दाल है। और इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के और बॉईल कर लिया था। और मैं आज बना रही हूँ घोटे वाली दाल, जो टिपिकल ट्रेडिशनल दाल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं और दाल का अपना टेस्ट ही बड़ा अच्छा लगता है। तो दाल जो है ना, उसको मैंने 5 मिनट प्रेशर दे दिया था। 2 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और अब आप देख लीजिएगा आपका प्रेशर कुकर में कितना टाइम लगता है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप 1-2 घंटे भिगोते हो तो उसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और इतनी सॉफ्ट रखनी है कि उसका दाना भी ज़्यादा ना टूटे। और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी बॉईल की थी, थोड़ा सा जो है वो आपको सॉफ्ट भी रहे और उसका दाना भी ना टूटे। तो वो तो खैर मैंने बॉईल कर लिया, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पैन में ले रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। दाल में ना ऑयल ज़्यादा डलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा अगर ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, 1-2 चम्मच और बढ़ा दीजिएगा। और मैंने लिया है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया। और उसके बाद मैंने ऑयल में जो है प्याज डाल के उनको थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए रख दिया है। अब जब तक वो ब्राउन होते हैं, यहाँ पे मैं धनिया जो है वो ड्राई हो गया था, तो मैंने एक ट्रे में टिश्यू पेपर इस तरह से बिछा दिया। और उसके साथ आप देखें कि मैं यहाँ पे इसको काट रही हूँ। काट क्यों रही हूँ? क्योंकि मैं इसको करूँगी फ्रीज़ और फ्रिज में भी मैं इसको स्टोर कर दूँगी। डिटेल में मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक्स मैं दे दूँगी, अगर आपने देखना हो तो आप देख लीजिएगा। और मैं आज ना इसलिए भी इसको स्टोर कर रही हूँ क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है, मिलता नहीं है, बहुत तंग होती हूँ मैं, तो इसलिए आज इसको मैं स्टोर कर रही हूँ। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गए हैं तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अदरक जो है उससे ये होता है कि अगर दाल समटाइम ये होता है ना कि बादी होती है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, हज़म नहीं होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। और अदरक जो है वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भून लिया। और उसके साथ मैंने 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दें। टमाटर का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़े से टमाटर डालिएगा। अच्छा जी, और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। और मैं डालूँगी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लेवल डाला है लाल मिर्च का, और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। अब आपकी मर्ज़ी है, मिर्चें आप ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एंड में हरी मिर्चें डालूँगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाथ रोक के डाला है। और गरम मसाला मैं पहले कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो भी आप सब्ज़ी बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो, दाल बनाते हो ना, उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो मैं हमेशा दम में एंड पे डालती हूँ। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं भूनूंगी, फिर दाल डालूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं धनिया जो है वो काट रही हूँ। धनिया का मैं आपको बता रही थी, धनिया जो है ना वो कभी कभी ये होता है कि हम जाते हैं मिलता नहीं है, कभी घर के करीब नहीं मिलता, कभी ख़त्म होता है, रात को जाएँ तो नहीं मिलता, कभी फ्रेश नहीं लगता। तो मुझे जब अच्छा मिला ना तो मैंने ले लिया, और मैंने सोचा कि मैं इसको फ्रीज़ भी कर दूँगी और थोड़ा सा मैं इसको फ्रिज में भी रख दूँगी। तो बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जहाँ अच्छा मिलता है वो थोड़ा सा दूर होता है, तो हर वक्त दूर तो जाया नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो अच्छा मिल रहा है तो मैं इसको स्टोर कर लूँ, ना होने से तो बेहतर है कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब धनिया का ये है कि मैं जब पहले यूज़ करती थी ना, तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स मुझे तब कहती थी कि आप डंडियाँ डाला करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं नहीं डालती थी तब। तो अब जो है ना मैं कुछ अरसे से यूज़ करने लग गई हूँ, और वाकई उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ये देखें, आप डंडियाँ भी साथ साथ काट रही हूँ। जो मोटी वाली डंडियाँ थी ना वो मैंने डिस्कार्ड कर दी, जो पतली वाली होती हैं वो मैं डालती हूँ। अच्छा जी, और मैं इसको फ्रीज़ कैसे करूँगी, तरीका तो मैं खैर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ज़िप लॉक बैग, और आप ज़रूर लिया करें
क्योंकि इसका फ़ायदा बड़ा हो जाता है, बहुत काम की चीज़ है और एक बार ले लें तो काफ़ी अर्सा जो है ना वो आपका चल जाता है। तो कोशिश किया करें, लेके रख दिया करें। और ये देखें इस तरह से जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने कहा चलो जी और भी काट के फुल भर के डालूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दाल की तरफ। दाल जो है वो अभी मैं डालती हूँ, लेकिन प्याज टमाटर का जो मसाला है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि इनका जो एक साबित साबित से है ना ये ख़त्म हो जाए और पीसेस जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर जो है वो सॉफ्ट होके और ख़त्म हो जाए। और अब ये दाल देखें आप, मैंने इतनी बॉईल की है, आप देखें कि आपको इसका दाना भी नज़र आ रहा होगा और उसके साथ आपको इस तरह से ये सॉफ्ट सी भी लग रही होगी। क्योंकि जब आप घोटे वाली दाल बनाते हो, अगर आप उसको थोड़ा सा सख्त रखोगे ना तो वो फिर थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये वाली जो दाल बनती है तो ये थोड़ी सी आप देखें कि अगर आप पहले सॉफ्ट कर लोगे ना, एक तो आपका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और दूसरा टेस्ट भी इसका काफ़ी चेंज हो जाता है। तो दाल मैंने थोड़ी सी ज़रा बचाई है क्योंकि मैंने 1 कप से ज़्यादा ली थी जो कि मैं फ्रीज़ करूँगी, लेकिन आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो 1 कप के हिसाब से ही कर रही हूँ। अच्छा जी, अब दाल डाल के मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दिया है, क्योंकि इस तरह से ना दोनों का आपस में टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब देखें धनिया जो है वो स्टोर कर रही हूँ। एयर सारी मैं निकाल देती हूँ, एयर टाइट कर देती हूँ इसकी, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा चलता है और कलर इसका ख़राब नहीं होता। मैं पहले करती थी मेरा कलर ख़राब हो जाता था, अब मैं करती हूँ ना बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये हो गए जी, अब स्टोर फ्रीज़ करूँगी मैं इसको और बाकी जो बच गया है वो टिश्यू पेपर में रख के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये भी आराम से मेरा हफ़्ता जो है वो निकल जाएगा। वैसे तो जल्दी भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी आराम से चल जाएंगे। और मैंने इस बार कटिंग करके रख दिया ताकि आराम से बस निकालूं और यूज़ कर लूं। तो चलें जी, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ और अब आपको दाल दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 10 मिनट के बाद। दाल कुछ इस तरह से आप देखें नज़र आ रही है और मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, बहुत छोटी नहीं काटी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसमें 3 से 4 छोटी छोटी काट के भी डाल दें, और जैसे आपको अच्छी लगती हैं मिर्चें जो हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है गरम मसाला और बस इसके बाद मैं 5 मिनट मज़ीद दम पे रखती हूँ। धनिया डाल दूँगी और इन सबको जो है इनका टेस्ट आने के लिए ना इन सबको मैं ढक के रख दूँगी, हल्की आंच पे दम दे दूँगी। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से। दाल तो खैर हर कोई बनाता है, मैं भी 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये वाली जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब स्पून के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे भी खाएं ना बहुत अच्छी लगती है। और ये आप देखें मैंने ऑयल कम डाला है तो इसलिए आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप अगर बनाइएगा तो आप ज़्यादा डालिएगा, कोई इतना इसका इशू नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये देखें आपको इसका दाना भी नज़र आ रहा होगा और इस तरह से जो है कितनी सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी नज़र आ रही होगी। मैं अभी देख रही हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्पून के साथ भी इंजॉय किया था और रोटी के साथ भी इसको बहुत इंजॉय किया था। और यहाँ पे बन रही है रोटी। रोटी जो है ना वो मैंने घर पे ही बनाई थी, क्योंकि घर की रोटी खैर मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो रोटी मैंने बना ली थी और उसके साथ साथ ये होता है कि इस टाइम कोई ना कोई कॉल आ रही होती है, कोई ना कोई बातचीत भी चल रही होती है, अम्मी से बात हो रही होती है इस टाइम पे। तो बस इसी तरह से, या फिर मैं कोई वीडियो लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, कोई प्रोग्राम देख लेती हूँ मोबाइल पे। तो इस तरह से कुकिंग जो है ना वो एंजॉय करते हुए मैं आराम से कर लेती हूँ।
चलें जी, खाना खाते हैं हम, और इस तरह से इसकी जो है वो फ़ाइनल लुक है, आप देख लें। वैसे पता है क्या, मेरे भाई को और मेरे हस्बैंड दोनों को चावल के साथ भी ना ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज चूँकि रोटी खाने का मूड था तो इसलिए मैंने रोटी के साथ जो है ये हम दोनों ने खाई थी। और इसके साथ मैंने बना लिया था सलाद बना लिया था, और मज़ेदार सा जो है वो होम टाउन से अचार आया था तो वो भी मैंने साथ रख लिया था। तो एक कंप्लीट जो है ना वो खाना मज़ेदार सा बन गया था, और अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की चीज़ें जो हैं या बहुत महंगी महंगी चीज़ें बनाएं और फिर ही हमें खाना अच्छा लगेगा। सम टाइम ये होता है कि मेरे ख़्याल में तो टेस्ट बहुत मैटर करता है। जो इस दाल का भी मज़ा आता है ना, वो कभी कभी बहुत महंगी चीज़ों का भी मज़ा जो है वो उस तरह से नहीं आता। तो हम लोग खाते हैं खाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर ही लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।